हेलो एवरीवन, जय सिया राम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में भगवान की पूजा अर्चना का, भजन का, सिमरन का, दीपदान का विशेष महत्व होता है। और जब ये अधिक मास सावन के साथ लग के आता है तो ये महत्व कई गुना हो जाता है, क्योंकि आप इसी एक महीने में भगवान भोलेनाथ और हमारे विष्णु भगवान दोनों को ही प्रसन्न कर सकते हैं। और सिर्फ एक दिया जोड़कर ही आप साल भर की पूजा का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप ये दिया कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कब लगाना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, क्योंकि हम साल भर का एक ही दीपदान कर रहे हैं तो दिया हमें बड़ा ही चाहिएगा। दिया आप चाहे तो इस तरह का मिट्टी का ले सकते हैं, आप चाहे तो आटे का बना सकते हैं, आप चाहे किसी धातु का भी ले सकते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से बना लें। लेकिन जो सबसे सही रहता है ना, वो रहता है नारियल का, यानी कि गोले का दिया। और इस तरह का छोटा दिया आप मत लीजिएगा, क्योंकि छोटे दिए में जो है हमारी जोत भी नहीं आएगी, क्योंकि हमें 365 वाली बाती का दिया बनाना है। तो हो सके तो आप बड़ा ही दिया लीजिएगा। तो देखिए, आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, चाहे तो आप आटे से बनाएं। लेकिन जो सर्वोत्तम रहता है वो इस तरह का नारियल का दिया रहता है, क्योंकि ये जो नारियल का दिया है ना, ये दिया भी बाद में जो है पूरा संपूर्ण हो जाता है। और अगर नहीं भी होता है तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप नारियल काटे ना, ध्यान रखिएगा बीच से ऐसे कटोरी जैसा मत काटिएगा, लंबा काटिएगा। जैसा हमारा दिया होता है ना, जैसा हमारी जोत बनती है, इस तरह से आपको ऐसे काटना है ऊपर से। और हो सके तो आप ना किसी घर में जेंट से, यानी कि लड़कों वगैरह से ही इसे कटवाएं, नहीं तो हाथ लगवा लें। लेडीज को नहीं काटना चाहिए, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में भी बोलते हैं। तो आपको इस तरह से चोंच वाला दिया बनाना है। और हो सके तो आप जैसे किसी जेंट से कटवाएं, नहीं अगर है तो किसी बच्चे का हाथ लगवा के उसके बाद आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये दिया बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से कुछ हमारा दिया बनेगा। और आप देख लीजिएगा, जहां से वो अच्छे से मतलब बैठे ना, उस हिसाब से आपको काटना है, लुढ़ के नहीं। अब हम इसकी बत्ती बना लेते हैं। तो देखिए, बत्ती बनाने के लिए आप कलावा ले सकते हैं, चाहे तो आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, अगर आप कच्चा सूत ले रहे हैं या कलावा ले रहे हैं तो उसमें तार कितने हैं, क्योंकि देखिए सभी में अलग अलग होते हैं। किसी में 3 तार आते हैं, किसी में 5 आते हैं, 7 आते हैं, 9 आते हैं। और कई लोग जैसे पूछते हैं कि ये पूरा कलावा तो एक होता है। नहीं, एक नहीं है। आपके कलावे में कितने तार हैं आप खोलेंगे ना, धागे धागे से आपको दिखेंगे, तो वो एक धागा एक बत्ती माना जाएगा। उसके हिसाब से आपको कर लेना है 365। तो देखिए, आप अपनी उंगलियों पे इस तरह से घुमाते हुए गिन लीजिएगा। जैसे मेरी 5 तार की बत्ती है तो मैंने इसे 73 से करा है, तो 365 आ गया है। तो मेरे को 73 इस तरह की बत्ती बनानी है। तो देखिए, लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा और इस तरह से आपको गिनना है। 1 2 3 4, यानी कि गोल घुमा के एक नहीं गिनना, आधे तक 1 2, इस तरह से आप 73 टाइम्स इसे कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारा 73 कंप्लीट हो गया है। इसे हम कट कर लेंगे। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, मेरी 5 बत्ती है, यानी कि 5 तार वाला कलावा है, तो मैंने 73 करा है। आप अपने हिसाब से अपने कलावे की बत्तियां देख लीजिएगा और उसके हिसाब से डिवाइड करके आप बना सकते हैं। उसके बाद हम अच्छे से इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने कट कर लिया है और ये देखिए, ये हमारी बत्ती बनके तैयार हो गई है। पूरे साल भर की 365 बत्तियां हमारी बन गई हैं। तो हमने हमारी पूरे साल भर की बत्तियां बना के तैयार कर ली हैं। उसके बाद हम पहले अपने दिए का पूजन करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो देखिए, क्योंकि ये लुढ़के नहीं जब हम घी वगैरह इसमें डालें, तो इसलिए मैंने नीचे इस तरह की छोटी सी कटोरी रखी है। आप चाहें तो मिट्टी का दिया, सराई वगैरह भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ देसी घी ले रही हूँ। हो सके तो देसी घी तो सर्वोत्तम होता है, आप वो लें। नहीं, अगर आप देसी घी लेना चाहते हैं तो फिर आप तिल का तेल ले सकते हैं। और अगर आप तिल का तेल भी नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम देसी घी, फिर तिल का तेल, फिर सरसों का तेल। तो देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से थोड़ा सा घी डाला है और ये हमारी जो है पूरे अच्छे से डूब गई हैं बत्तियां घी में। अब जो है मैं ये आगे की साइड कर दूंगी और फिर अच्छे से पीछे की तरफ यहाँ उल्टा रख के मैं अच्छे से ऊपर तक इसमें घी भर दूंगी। तो आप भी घी, तेल जो भी यूज कर रहे हो वो अच्छे से ऊपर तक भरिएगा, ताकि जो आपका दिया है कुछ समय तक रहे। ऐसा ना हो कि आपने बस थोड़ा सा हल्का सा बस उसमें घी वगैरह लगाया और आपने जोत जोड़ दी और वो जुड़ने से पहले ही संपूर्ण हो गई। ऐसा मत कीजिएगा, अच्छे से उन्हें भिगो के कीजिएगा। तो देखिए, हमने दिया तैयार कर लिया है। अब हम अपने दिया का पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से जो है टीक लेंगे, रोली से, चंदन से अच्छे से पूजन कर लीजिएगा आप अपने दिए का। और ये जो संयोग है कि सावन मास और अधिक मास इकट्ठा आया है, वो 19 साल बाद आया है, इसलिए भी इस बार के सावन का, 2023 के सावन का विशेष महत्व है। तो आप इस मौके को बिल्कुल भी मत चूकिएगा, जरूर से ये दीपदान कीजिएगा। और ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किया गया कोई भी पूजा पाठ या दान जो है कई गुना 100 फल होके हमें मिलता है। तो आप जरूर से इसका लाभ उठाएं और जरूर से जो है अपना दिया दान करें। तो देखिए, जब भी आप कोई दिया वगैरह दान करते हैं, कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा भोग प्रसाद भी हम जरूर से चढ़ाएंगे। तो आप
चावल चढ़ा सकते हैं, खील जो आती हैं, मीठी खील आती हैं, सफ़ेद खील आती हैं, आप वो ले सकते हैं। आप चाहें तो तिल भी ले सकते हैं, पर आप अगर एकादशी वाले दिन इसे कर रहे हैं तो फिर आप जो है चावल या फिर खील मत डालिएगा, तब तो आपको सिर्फ तिल ही लेने हैं। बाकी अगर आप कोई सी तिथि को कर रहे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी किन किन तिथि पे आप कर सकते हैं, तब आप खील वगैरह ले सकते हैं, पताशे ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं। और जब भी हम कोई दान करते हैं तो हमें मिनसना ज़रूर होता है, उसके ऊपर ना हाथ ज़रूर फेरना होता है। तो आप इस तरह से जो है अपने पल्ले में ले लें और उसके बाद थोड़ा सा हमें जल का छींटा लेना है, ज़्यादा मत लीजिएगा, कहीं आप अपने दिए में बहुत ज़्यादा पानी ना भर दें। हल्का सा कुछ दाने लेने हैं हमें और अपने हाथ से इस तरह से गोल फिराना है क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज मत घुमाइएगा, क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाना है और वहीं साइड में आपको इस तरह से जो है जल छोड़ के और ये इस तरह से चुचकार लेना है। और जब भी आप दीप दान करें, दीप जोड़ें, तो आप उन्हें चुचकारिएगा ज़रूर। चुचकारे बिना आपका कोई भी दान लगता नहीं है, आपको संपूर्ण फल नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि ये दीपदान आपको कब करना है, कहाँ करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये दीपदान चाहें तो तुलसी मैया के आगे कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती हैं। चाहे तो आप शिवालय में जाके कर सकते हैं, शिव जी के मंदिर में कर सकते हैं, आप बड़ के पेड़ में कर सकते हैं, पीपल के पेड़ में कर सकते हैं, गौशाला में कर सकते हैं जाके आप इसको दान। आप इसे केले के पेड़ में दान कर सकते हैं, या फिर अगर आपके आसपास कहीं पे यज्ञ होता है ना, मंदिर में यज्ञ वाली जगह होती है जो, आप वहाँ पे दान कर सकते हैं। उससे जो है आपको पूरे साल के जितने भी यज्ञ होंगे ना, उनका भी फल मिलता है, तो आप वहाँ पे इसे दान कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर की चौखट पे या दहलीज पे इसे दान कर सकते हैं। और जब आप दहलीज पे इसे दीपदान को कर रहे हो तो आप घर की तरफ मुख करके सीधी तरफ, आपका जो सीधा हाथ है ना, उस तरफ की कॉर्नर में इसे दान कर सकते हैं, तो आप उधर भी दान कर सकते हैं। बेल पत्र में इसे जो है दीप दान कर सकते हैं, कदम के पेड़ के नीचे दान कर सकते हैं। पूजनीय जितने भी वृक्ष हैं, या तो आप उनमें कर दें, शिवालय में कर दें, मंदिर में कर दें, भगवान विष्णु के मंदिर में कर सकते हैं जाके। और अगर आप चाहें तो इसी तरह के आप 365 के 5 या 11 दिए भी दान कर सकते हैं। कि आप 5 जगह करना चाहते हैं, 11 जगह करना चाहते हैं, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल 1 भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये दीपदान कब करना है। तो देखिए, एक तो आपको हमेशा दीपदान अंधेरे में करना होता है, चाहे तो आप सुबह करें, जो आपका प्रातः काल का मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त, सूर्योदय होने से पहले का, तब कर सकते हैं। या फिर आप शाम को करेंगे, जब आप शाम के समय देखेंगे दिन ढल गया है, थोड़ा अंधेरा हो गया, तब आप दान करेंगे, क्योंकि दीपदान का विशेष महत्व अंधेरे में उजाला करना ही होता है। उजाले में दीपदान नहीं किए जाते, दिन में नहीं करेंगे आप, शाम को जब तक अंधेरा नहीं होगा तब भी नहीं करना आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं करने कब है। तो देखिए, आप अधिक मास की अष्टमी वाले दिन कर सकते हैं, विशेष रूप से अच्छा दिन है। एकादशी पे कर सकते हैं, पूर्णिमासी पे कर सकते हैं, अमावस्या पे कर सकते हैं, 14 वाले दिन भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, इन तिथियों में से जो भी तिथि आपको सही लगती है, आपके हिसाब से उचित है, जब आप अच्छे से कर सकें, तो आप दीपदान कर सकते हैं। वैसे तो ये दिया पूर्ण तरह संपूर्ण हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता है, बच जाता है, तो फिर आप इसे चींटियों को खिला सकते हैं, पक्षियों को भी दे सकते हैं। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय सिया राम ज़रूर लिखें।